हेलो स्टूडेंट, देखिए क्लास 12th के लिए हम लोग जो 2024 में आप लोग का जो एग्जाम होने वाला है उसमें हम लोग देखेंगे पिंच ऑफ सनफ वाला ऑब्जेक्टिव। ये तो बहुत लॉन्ग समय से हम लोग डिस्टेंस बना कर रखे हुए हैं वीडियो को लेकर के, क्योंकि इससे पहले प्रीवियस वीडियो आपको फिजिक्स का मिला होगा। उसके बाद से हमारा जो करंट सेट अपडेट जो था वो हर एक चीज़, आज भी आप लोग को एक चीज़ देखने को मिला होगा जो कि बीपीएससी वाले जो लोग रिजल्ट दिए थे टीचर, उन लोगों का रिजल्ट तो यह इससे जस्ट पहले आपका आया होगा। लेकिन आप लोग का भी एग्जाम करीब आ रहा है तो इसलिए हम लोग पिंच ऑफ सनफ मज़ेदार एक चैप्टर है, उस पर हम लोग उसके सारे ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे। आसानी से देखिए, हर ऑब्जेक्टिव्स को, इस सारे मोस्ट वीवीआई का ऑब्जेक्टिव आपके रहेंगे, टेंशन की बात नहीं हो, आराम से देखते जाइए और समझते जाइए। देखिए फर्स्ट नंबर आपका क्वेश्चन क्या है, मिशन साइंस टॉपर, यहाँ पर आपका चैनल नेम है। और चैनल नेम जब है तो आसानी से आप इसको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सब्सक्राइब देम। आप जल्दी से जाइए और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए पिंच ऑफ सनफ आपका जो यह चैप्टर है, इसमें हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे। और फर्स्ट ही नंबर आपका ऑब्जेक्टिव यहाँ पर दिया गया है, फर्स्ट नंबर आपका ऑब्जेक्टिव यहाँ पर दिया गया है, नानू काका वाज इंस्टॉल्ड। अर्थात आए थे जब नानू काका अपने रिलेटिव के यहाँ, तो कहाँ पर उनको इंस्टॉल किया गया था? तो इंस्टॉल उनको किया गया था जो ऑथर जो थे, ऑथर के बेडरूम में उनको क्या कर दिया गया था, इंस्टॉल कर दिया गया, रहने के लिए दे दिया गया था, जिसमें ऑथर पूरे गुस्से से लाल पीला हुए थे, आए हुए हैं हमारे माथा पर तांडव करने। इस तरीके से एकदम मजा ले रहे थे, वो बक 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 कर रहे थे। तो लग रहा था कि, जबकि यह क्या थे, ऑथर के मामा थे। कौन जी? यह मामा जी थे, किसके? ऑथर के। और यह आए थे तो उसी के रूम में, तो वहीं पर उनको इंस्टॉल किया गया था। देखिए नेक्स्ट आपका है द ऑथर हैड टेकन, कितने दिन उनको लेना था? आए थे तो उनको रहना कितना दिन था और लेना कितना दिन था? तो वह 2 डेज के लिए लीव लेकर के वह क्या किए थे, आए हुए थे। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिख रहा है नानू काका इज इंजस्टिक इमरजेंसी ऑलवेज टर्न इनटू। अर्थात नानू काका जब बात करते थे तो जब भी ऐसे इमरजेंसी बात आता था या फिर कुछ वैसे खास बात आता था तो तुरंत वो मदर टंग में एंट्री कर जाते थे। मातृभाषा जो उनका नेटिव लैंग्वेज जो था उसमें एंट्री कर जाते थे। तो देखिए यहाँ पर यह आपका राइट आंसर होगा, हिज मदर टंग। उसमें आप वह क्या करते थे, नानू काका एंट्री मार देते थे तुरंत। अधिकतर लोग ऐसे करते हैं, हम भी कर जाते हैं, पढ़ाते पढ़ाते रहेंगे बीच में अपना वाला शुरू कर देते हैं। जैसे भोजपुरी हम लोग का मदर टंग है तो इसमें हम लोग क्या कर जाते हैं, एंट्री। उसी तरीके से वो भी बात जब करते हैं तो उसमें एंट्री कर जाते थे। नानू काका डॉट डैट द सिक्योरिटी ट्रीट देम कूडली बिकॉज दे हैड नो गॉन इन। अर्थात ये बोल रहा है कि सिक्योरिटी ट्रीट वैसे क्यों किया था, क्योंकि वह किस में नहीं आए थे जी, एक बिग कार के अंदर, बिग कार के साथ नहीं आए थे, बड़ी कार के वो साथ नहीं आए थे। आज आप लोगों को पता भी होगा कि आजकल जो है हर जगह यदि फोकस बनाना है, हर जगह थोड़ा सा वेशभूषा बना करके रहना है, अपने दबदबा को बना कर कायम रखना है, तो आपको उस तरीके से ही रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। जो कि यहाँ पर वो नहीं आए थे, बिग कार के साथ नहीं आए थे, इसलिए उनको थोड़ा सा इज्जत उनका कम मिला हुआ था। देखिए 5 नंबर आपका क्वेश्चन क्या है, ये सारे वीवीआई आपके हैं और यहाँ इस सारे को आप लोग एक साथ या तो नोट में कर लीजिए या फिर डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिए। टोटल आपके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, अभी आपका जो सितंबर में आपका एग्जाम हुआ था, तो सितंबर में आपका एग्जाम हुआ था तो उसमें 1-2 क्वेश्चन आपका दिया था। लेकिन यह जो अक्टूबर में आपका जो मंथली टेस्ट होने वाला है तो आपका अधिकतर क्वेश्चन यहाँ से देगा। देखिए नानू काका टुक आउट हिज चेक बुक एंड रोट अ चेक। बोल रहे हैं कि चेकबुक निकाल करके वह कितने रुपये का चेक, मैंने उस पर कितने रुपये अमाउंट भरे थे। इसमें कहानी में क्या था, आप लोगों को तो एक्सप्लेन किए नहीं थे, नेक्स्ट टाइम आपको बताया जाएगा, समझाया जाएगा। उसमें क्या था कि उनको जाना था किसी ऑटो वाले के यहाँ से गाड़ी लेने, और एक धोबी को प्लान बना करके लेकर के और उसको दे दिए 1000 का चेक कि लो हम पैकेट में डाल दे रहे हैं और इस कोट को तुमको दे रहे हैं। जब भी हम वहाँ जा रहे हैं तो आप दौड़ते हुए आइए कि आप इतना रुपये का मिसिंग चेक इसमें कर दिए हैं। तो वह भरे हुए थे, वह रोट जो किए थे वह कितना किए थे, 1000 रुपये, 1000 रुपये का चेक अमाउंट भर दिए थे और उसको दे दिए थे किसको, धोबी को। कौन? नानू काका। नेक्स्ट आप यहाँ पर देखिए, नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली। नानू काका कमिंग टू दिल्ली क्यों आ रहे थे जी? कमिंग विजिट रेड फोर्ट, सी होम मिनिस्टर, पार्टिसिपेट द कॉन्फ्रेंस, टू स्पेंड अ समर। अर्थात यह जाहिर सी बात है कि यह आ रहे थे, जब दिल्ली जब आए हुए हैं तो एक ही रीजन से आए हुए हैं कि उनको मिलना था किससे जी,
मिनिस्टर सबसे मिलना था, जिसकी वजह से वो क्या किए थे, दिल्ली आए हुए थे। समय कम लगे इसलिए थोड़ा सा हम फास्ट हम रहते भी हैं थोड़ा। नानू काका वाज ऑथर, किसके ऑथर है जी, ऑथर्स के क्या है, नानू काका जो है वो ऑथर के क्या है, ब्रदर हैं, नेबर हैं, मैटरनल अंकल है या फ्रेंड है। तो मामा जो है वो मैटरनल अंकल ही बोला जाता है मामा को, तो मैटरनल अंकल आपका राइट आंसर होगा। तुरंत टिक लगाइएगा, देखते कहीं आंख बंद मत कीजिएगा, आंख खोल करके टिक लगाइएगा। चलिए, द ऑथर हैज अ कॉम्प्लेक्स अबाउट रिलेटिव गेस्ट ऑफिशियल और मिनिस्टर, अर्थात यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि ऑथर हैज कॉम्प्लेक्स किसके बारे में हुआ, तो मिनिस्टर सबके ही मिनिस्टर सबसे ही मिलना था और उसी के बारे में क्या कर रहे थे बात। नानू काका ट्रेवल्ड इन, बोल रहे हैं किस कोच में वो आए हुए थे, किस बोगी में आए थे, ट्रेवल जो किए थे वो किस में किए थे, तो वह लिए थे थर्ड क्लास का और एंट्री किए थे सेकंड क्लास में। तो आपका राइट आंसर बी होगा, द सेकंड क्लास। वह ना आए थे एसी में, ना आए थे थर्ड क्लास में, टिकट ले लिए थे थर्ड क्लास का और एंट्री कर गए थे, मतलब जनरल का टिकट लेकर रिजर्वेशन में एंट्री करके वो आए थे, पूरा भूमिका बना के आए हुए थे। तो वह सेकंड क्लास आपका यहाँ पर क्या होगा, राइट होगा। सेकंड क्लास में उन्होंने क्या किया था, ट्रेवल किया था। देखिए 10 नंबर आपका क्वेश्चन है, ऑन द प्लेटफॉर्म नानू काका हैंडेड ओवर द ऑथर, अर्थात जब यह प्लेटफॉर्म पे आए तो नानू काका जो थे, जो आ रहे थे आपके, अर्थात किसके, ऑथर के जो मामा है नानू काका, वह आए तो ऑथर के हाथ में क्या थमाए थे, बैग थमाए थे, बॉक्स थमाए थे, है ना, ब्रीफकेस थमाए थे या फिर बास्केट थमाए थे। तो यही आपका बास्केट आते हुए कि हाँ उतरे, एकदम लग रहा है कि नरेंद्र मोदी हैं, उतरे वैसे आसानी से, मोछ एकदम ताव दिए थे और दे करके उतर रहे हैं और भगना के हाथ में थमा दे रहे हैं बास्केट, बाबू लाई लेके चल हम आ रहे हैं। तो यह दे दिए थे, तो बास्केट दिए थे आ करके, और वो ऑथर कौन है, मनोहर मालगोनकर, जिनके हाथ में थमा दिए थे बास्केट और बोले थे कि चलिए चलिए अब हम आ रहे हैं, आप एकदम रजवाड़ा की तरह एकदम मस्ती करते हुए। अब यहाँ देखिए द बास्केट कंटेंट, बास्केट में क्या था, फ्रूट था, कैरेट था, स्वीट था और वेजिटेबल था। तो आपको पता होगा कि बास्केट में एगो बिल्लियों को लेकर के आए हुए थे, क्या किए थे जी, एक बिल्ली को भी उसी में भर के लेके आए हुए थे, जो कि बास्केट गिरने के बाद उनको पता चला था किसको, मनोहर मालगोनकर को, उसमें से म्याऊ म्याऊ करते हुए कूद के निकल रही है। अरे बाप रे बाप, इमामो हमारे काले का बहू, बिलाई सांप गोजड़ी सब भर ले बका बास्केट में। तो यह उसमें जो थी वह बास्केट के कंटेंट में जो थी वह एक कैट थी। नेक्स्ट आप देखते हैं, नानू का कहा है थर्ड क्लास टिकट बट ट्रेवल इन सेकेंड क्लास बिकॉज, या बताइए कि नानू काका जो थे वो तो लिए थे आपके थर्ड क्लास में टिकट, लेकिन वो ट्रेवल क्यों किए थे सेकेंड क्लास में, उनका रीजन क्या था, he was clever, there was on third class, he lost his ticket, there was on room, सॉरी यहाँ पर ऑन रूम नहीं होगा, नो रूम होगा, देयर वाज नो रूम इन द थर्ड क्लास, टाइपिंग मिस्टेक है आप लोग कर लीजिएगा, नो रूम, देयर वाज नो रूम इन द थर्ड क्लास, अर्थात इसका मतलब यह हुआ कि वह थर्ड क्लास के अंदर कोई जगह नहीं था जहां पर वो क्या करे बैठे, तो उठाएं अपना बोरिया बिस्तर और एंट्री कर गए कहां से, सेकंड क्लास में, लेकिन वह टिकट किसके लिए थे, थर्ड क्लास का। क्यों नहीं गए थर्ड क्लास में, क्योंकि उसमें जगह नहीं था। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए आराम से, देखिए द ऑथर वाज मेनली एन अंडर सेक्रेटरी, अ सेक्रेटरी, क्लेवर ऑन प्यून, एन अंडर सेक्रेटरी क्या थे, ऑथर जो थे वह थे क्या, एक अंडर सेक्रेटरी थे मिनिस्ट्री में, और उन्हीं के थ्रू उनको पता था कि जाएंगे तो भगिनवा हमारे को मिला देगा मिनिस्टर सबसे। अब देखिए अ पिंच ऑफ सनफ इज रिटन बाई, लिखले कौन है, तो ऑथर कौन है जी, मनोहर मालगोनकर। तो आंख उठाइए देखिए तो कहीं दिख रहा है क्या, सी नंबर आपका दिख रहा है मनोहर मालगोनकर, तो यही आपके क्या होंगे लेखक। क्या लिखे हैं, अ पिंच ऑफ सनफ जो चैप्टर है उसको, जो कि एक शॉर्ट स्टोरी है, मजेदार स्टोरी, एकदम हंसते हंसते लोट पोट रहिएगा। देखिए मनोहर मालगोनकर हैज रिटन द लेसन, क्या लिखे हैं, अभी बताया गया कि पिंच ऑफ सनफ कौन लिखे हैं, तो मनोहर मालगोनकर। अब बोला जाएगा मनोहर मालगोनकर क्या लिखे हुए, तो पिंच ऑफ सनफ। देखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा, अ पिंच ऑफ सनफ। नानू काका रोट अ चेक फॉर अ ब्लैंक रुपीज, अर्थात अभी बताए थे, अभी से 4 5 10 क्वेश्चन पहले कि बताए थे कि जब वो चेक भरे थे तो कितने रुपए का चेक भरे थे, 1000 रुपये का। तो यहाँ पर ए डाल करके ब्लैंक किया है और रुपीज किया है,
अर्थात यहाँ पर क्या राइट आंसर होगा, 1000। 1000 है ऑप्शन में, 100 है, 500 है और 10,000 है। तो आपका 1000 आपका होगा, वो आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। आँख खोलिए अब यहाँ पर। द सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लान टू, अर्थात वह कौन से दूसरे व्यक्ति थे जो कि उनके प्लान में थे क्या करना, मिलना। होम मिनिस्टर थे, रेलवे मिनिस्टर थे, वेलफेयर मिनिस्टर थे, या फिर नन ऑफ दीज थे। तो वेलफेयर मिनिस्टर उनका क्या थे, वह सेकंड प्लान था। क्या जी, सेकंड उनका प्लान जो था कि हम क्या करेंगे, वेलफेयर मिनिस्टर से मिलेंगे। तो सेकंड वेलफेयर मिनिस्टर आपका राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ पर देखिए, रतिराम वाज द सन ऑफ, रतिराम कौना का बेटा रहे, सॉरी रतिराम जो है वह किसका बेटा है, वाज द सन ऑफ। तो यहाँ पर रतिराम देखिए कौना के अंत में टाइटल लगा है, तो मोहनलाल रतिराम सबके अंत में टाइटल लगा। अब इसमें जो पढ़ा होगा उसी को आंसर पता होगा, नहीं तो किसी अगर एक के अंत में रतिराम लगा होता तो वही राइट होता। लेकिन यहाँ पर मोहनलाल रतिराम, सोहनलाल रतिराम, रुकिए आप, है ना, और यहाँ पर जंगलाल रतिराम और यहाँ पर नन ऑफ दीज। तो सोहनलाल रतिराम जो थे, सोहनलाल रतिराम आपके राइट आंसर हो जाएगा। सोहनलाल रतिराम के बेटे थे कौन जी, रतिराम। नेक्स्ट आप देखिए, ब्लैंक इज अ ह्यूमरस स्टोरी। ह्यूमरस स्टोरी कौन है, द अर्थ है, द आर्टिस्ट है, पिंच ऑफ स्नफ है, एबव ऑफ दीज। तो यहाँ पर आपका राइट ह्यूमरस स्टोरी में आपका आता है, और पिंच ऑफ स्नफ यह क्या है, एक ह्यूमरस स्टोरी है और मजे में मजेदार चैप्टर है। 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, 20 नंबर आपका क्वेश्चन क्या है, देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी वाज सेड बाई। किसने बोला था कि देयर वाज नथिंग ऑनेस्टी, देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी वाज सेड बाई। तो यह लाइन बोला गया था नानू काका के द्वारा, और नानू काका वहां पर क्या होगा, राइट होगा। देखिए 21 नंबर आपका क्वेश्चन है, ब्लैंक वाज कमिंग टू विजिट द नरेटर फैमिली। कौन कमिंग कर रहे थे नरेटर फैमिली में, सोहनलाल रतिराम, हजरत बरकत अली, नानू काका, नन ऑफ दीज। तो नानू काका आ रहे थे कहां पर जी, कमिंग कर रहे थे नरेटर फैमिली के अंदर। तो यहाँ पर नानू काका आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। 22 नंबर देखिए क्वेश्चन, ब्लैंक वेंट टू द मिनिस्टर इन जोधपुर कोर्ट। नानू काका, सिग्गानोया, मनोहर मालगोनकर, ऑथर या नन ऑफ दीज। तो नन ऑथर जो गए थे वही जोधपुर कोर्ट में गए थे, अर्थात मनोहर मालगोनकर जो है वही क्या किए थे, जोधपुर कोर्ट में वह गए हुए थे, जोधपुर कोर्ट के साथ पहन करके गए हुए थे। 23 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, 23 नंबर, द स्पीकर पुट ऑन हिज वाइट जोधपुरी कोट एंड द ब्लैंक टर्बन। यहाँ पर टर्बन होगा, है ना, तो वह ऑरेंज टर्बन क्या किए थे, वह ऑरेंज टर्बन जो था वह किस कलर का था, वह ऑरेंज कलर का था। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन आपका है, नानू काका वाज टू स्टे फॉर, कितने दिन तक रुकने के लिए वो यहाँ पर आए हुए थे। तो नानू काका आए थे 2 से 3 दिन मैक्सिमम रुकने के लिए। देखिए यहाँ पर 2 और 3 डेज आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। थोड़ा तेजी में कैच, उतना ही तेजी में कीजिएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स है, सब्जेक्टिव्स रहता या फिर एक्सप्लेनेशन रहता थोड़ा सा स्लो होते। 25 नंबर क्वेश्चन बाबू देखिए, कम समय में ज़्यादा हम लोग क्वेश्चन देखें वही हम लोग के लिए बेटर रहेगा, ज़्यादा टाइम स्पेंड ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों का क्वेश्चन स्टॉक हो ऑनलाइन, और ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्वेश्चन क्या हो जाए, स्टॉक हो जाए। ब्लैंक इन्फॉर्म द अंडर सेक्रेटरी अबाउट द नानू काका विजिट ब्लैक, अर्थात किसने जो था कि वह इन्फॉर्म किया था अंडर सेक्रेटरी को नानू काका के बारे में बता करके, किसने इन्फॉर्म किया था, तो वह थी उनकी माताजी। माताजी बताई थी कि देखना तो मामू आ रहा है, क्या करने के लिए, हम मिनिस्टर सबसे मिलने के लिए, मिनिस्टर सबसे मिलने के लिए। तो यह मदर आपकी जो होगा वह राइट आपका आंसर होगा। नेक्स्ट आप देखिए, बैठिए सर जा रहे हैं 2 मिनट। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, नानू काका वाज रिलेटेड टू द नरेटर एज ही वाज हिज मदर, अंकल, फादर, ब्रदर एंड नन ऑफ दीज। तो यहां पर यह क्या होगा, नानू काका वाज रिलेटेड टू द नरेटर एज ही वाज हिज मदर। वह जो थे वह उसके मम्मी के क्या थे, तो वह उसके मम्मी के जो थे वह माता जी, सॉरी भाई थे, और यह भाई थे, इसलिए वहां पर क्या होगा,
राइट आंसर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, ब्लैंक इज द मेन कैरेक्टर ऑफ पिंच ऑफ सनफ। पिंच ऑफ सनफ के अंदर मेन कैरेक्टर क्या है, तो नानू काका का मेन कैरेक्टर था। किसके अंदर, पूरे कहानी को कभी छोड़े नहीं है नानू काका, इन्हीं पर क्या हुआ है, पूरा का पूरा यह बना हुआ था। नानू काका यहाँ पर क्या होगा, दिस वन इज राइट आंसर। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, नानू काका हैज अ यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग। देखिए उनका झूठ बोलने का जो क्वालिटी था ना, वो एक यूनिक था, अनोखा क्वालिटी में वो झूठ बोलते थे ना, झूठ पे झूठ बोलते थे कि किसी से भी झूठ बोल करके अपना काम निकाल लेते थे। तो वह आपका लाई जो है वह आपका राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू, नानू काका हैंडेड ओवर द चेक ऑफ 1000 रुपीज टू, किसको दिए थे 1000 रुपीज का चेक जो है वह किसको हैंड ओवर किए थे, तो देखो धोबी को बुलाए थे कि बाबू ये लो धोबी, हम इसमें जाल दे रहे हैं 1000 का चेक, लेकर के जाओ। जैसे हम ऑटो डीलर्स के पास हम जा रहे हैं तो दौड़ते हुए आना कि सर 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 इसमें 1000 का चेक आप इसमें ब्लैंक करके फुल फिल करके छोड़े हुए हैं, जिससे हमारा क्या होगा, तो यहाँ पर आपका धोबी जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा जी, राइट आंसर हो जाएगा, बिना किसी किंतु परंतु के। 30 नंबर बाबू क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर लास्ट ही क्वेश्चन, बहुत कम है क्वेश्चन। अब नानू काका portrayed himself as the hereditary stronghold ऑफ द महाराजा ऑफ कहाँ का था, निनौर के महाराजा से उनको क्या करना था, वह मिलना था और बात करना था। अब देखिए 31 क्वेश्चन, नानू काका वाज अ वेरी ब्लैंक मैन, किस तरीके से मैन थे, तो क्लेवर मैन थे, बहुत ही चालाक व्यक्ति थे, कौन जी, नानू काका। पिंच ऑफ सनफ इज क्या थे, तो शॉर्ट स्टोरी राइटर है। पिंच ऑफ सनफ क्या है, एक शॉर्ट स्टोरी राइटर है, जो कि मजेदार, यह सारा आपके क्वेश्चन अनेकों बार पूछा गया है। अब शुरू में ही बता दिए हैं कि मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस हैं, इसमें आप लोग एक भी कोई स्किप ना कीजिएगा, टोटली अपने ब्रेन में डाल लीजिए, अपने नोटबुक में डाल लीजिए, और जब भी समय मिले आपको इस सारे को रिमाइंड करते रहना है। अब देखिए यहाँ पर अ पिंच ऑफ सनफ इन फैक्ट अ डिटेल कैरेक्टर स्केच ऑफ ब्लैंक, नानू काका यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर नानू काका आपका दिस वन इज राइट आंसर। और लास्ट नंबर आपका यह क्वेश्चन है 24 नंबर, जो कि आपको दे रहा है कि आपको क्या करना है, मनोहर मालगोनकर वाज द डैश 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 ऑन प्रोबेशन, है ना। यहाँ पर सेक्रेटरी थे, अंडर सेक्रेटरी थे, जो ज्वाइंट सेक्रेटरी थे या फिर चीफ सेक्रेटरी थे, यह आपको करना है, आपको कमेंट, और तुरंत आपको कमेंट करके आपको बताना है कि कौन सा आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। कितने नंबर का जी, 34 नंबर आपके क्वेश्चंस का आपको बताना है। तो इसको जल्दी से आपको कमेंट करना है और 34 नंबर क्वेश्चन को आपको बताना है कि हाँ कौन सा आपका राइट आंसर होगा। चलिए इस तरीके से आपका जो है यह पूरे पिंच ऑफ सनफ, जो पिंच ऑफ सनफ आपका जो है वह कंप्लीट हुआ। और कंप्लीट के साथ साथ मुझे लगता है कि बहुत जल्दी, क्योंकि थोड़ा हम फास्ट थे, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी मजेदार टॉपिक के साथ। इसको देखिए पूरे शुरू से लेकर के अंत तक, और दूर दूर तक अपने पूरे फ्रेंड सर्किल में शेयर मार दीजिए, तभी जा करके मेरा भी मनोबल होगा। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो जरूर आप लाइक मार के कमेंट कर दीजिएगा। जय हिंद।